नमस्कार, मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार आज वास्तु से संबंधित चर्चा कर रहा हूं दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में, जो हम अपने घर में ड्रेसिंग टेबल के रूप में रखते हैं या कोई बड़े से गोदरेज या कहीं पे पलंग में लगा रखते हैं, बिस्तर में लगा लेते हैं या और कहीं पे भी लंबा सा मिरर हो या बाथरूम में हो या हमारे बेसिन के पास में होता है। बहुत जगह पे हम मिरर को यूज करते हैं, बहुत तरीके से दर्पण को यूज करते हैं और इससे संबंधित बहुत ही मिथ है, बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो उससे संबंधित आज मैं कुछ चर्चा कर रहा हूं कि मिरर है क्या, दर्पण है क्या और इसे किस दिशा में लगाया जाए, कहां पे यह उत्तम प्रभाव देगा। तो जैसा कि यह एक घर है, यह एक मकान है और इसकी दिशाएं उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण या भंडार कोण। सबसे पहले यह हमें जानना आवश्यक है कि जो दर्पण मिरर है वह जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, वाटर एलिमेंट का होता है दर्पण, पहला गुण। दूसरा गुण, यह छायावृत्ति प्रदान करता है, यानी कि किसी भी चीज को डबल कर देता है। जैसे हम अपना चेहरा देखते हैं तो दो तुरंत बना देता है, यानी किसी भी चीज का विस्तार देता है या बढ़ावा देता है, उसको मल्टीपल करना है। तो ये दर्पण का नैसर्गिक गुण है। और दूसरा कि वह जल तत्व का है। इन दो बातों के ऊपर ही मिरर का हमारे घर में, दर्पण का हमारे घर में किस दिशा में रखा जाए यह निर्भर करता है। तो हम जैसा कि अपने घर के बारे में पहले ही बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं कि उत्तर दिशा जल तत्व को, जल तत्व है, पूर्व दिशा वायु तत्व है, दक्षिण दिशा अग्नि तत्व है और नैऋत्य दक्षिण पश्चिम का कोण यह पृथ्वी तत्व है और पश्चिम दिशा आकाश तत्व है। वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट, ये 5 तत्व हैं, पंच तत्व। इन पंच तत्वों में हमें दर्पण क्या है, जल तत्व है, वाटर एलिमेंट है। यानी कि यह कंफर्म हो गया कि अगर इन दिशाओं में मिरर या ड्रेसिंग टेबल हम रखते हैं घर में तो उसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर इसी को ठीक हम अपोजिट अग्नि तत्व की दिशा में रखते हैं, क्या होगा, वह अपना जलीय प्रभाव देगा, जल तत्व का प्रभाव देगा। तो अग्नि को वह डिस्टर्ब करेगा, हैम्पर करेगा, यानी कि अग्नि तत्व को डैमेज करेगा। अग्नि से संबंधित यानी कि कॉन्फिडेंस, कैसलिक्विलिटी, नेम एंड फेम, नींद की परेशानियां, अपने आप में डर पैदा होना, ये सारी चीजों को यह उत्पन्न कर सकता है। कैसे, और आगे बताऊंगा। अगर इस दिशा में होगा तो, अगर इस दिशा में होगा तो क्या होगा, क्योंकि यहां भी शत्रुता है। तो इस दिशा में यह पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी यानी कि मिट्टी, पहाड़, बांध, तो जल तत्व को बांध देगा। तो जल क्या है, इमोशन है, भावना है, बहाव है और प्रगति का कारक है। तो हमारे मन का जो बहाव है, हमारे जीवन में जो प्रवाह है उन्नति का, या हमारी जो भावनाएं हैं बंध जाएगी। यानी कि यह कंफर्म हो गया कि इन दो दिशाओं में हमें ड्रेसिंग टेबल का या बड़े साइज के मिरर प्रयोग नहीं करना है किसी भी सूरत में। हाँ, पंच तत्वों के आधार पर उसे संतुलित करते हैं, परंतु हम जब ऐसा प्रयोग ही क्यों करें जब स्थिति और उपलब्ध है हमारे पास। तो इस चीज का ध्यान रखें। दूसरी चीज, इस दिशा में भी वह जल तत्व वायु का मित्र है, क्योंकि इसका एक क्रिएटर है,
तो इधर भी शीशा उत्तम प्रभाव देगा, बढ़िया है, लगाया जा सकता है। अब आकाश तत्व जल तत्व को उत्पन्न करता है, यानी कि ये भी इसका मित्र है, यानी कि इस दिशा में भी, पश्चिम दिशा में भी मिरर को रखा जा सकता है, दर्पण को लगाया जा सकता है। ये दो दिशाएं उचित नहीं है मिरर के लिए, ड्रेसिंग टेबल के लिए। दूसरी बात कि यह तो जल तत्व से संबंधित तत्व का गुण हो गया। अब उसका एक और गुण है कि विस्तार दे देता है, मल्टीपल कर देता है, डबल कर देता है, यानी कि किसी भी जिस भी दिशा में वह लगा हुआ हो तो उस दिशा को तत्वों के आधार पर वह बड़ा कर देता है, बढ़ा देता है। तो क्या किया जा सकता है इसके लिए? तो सबसे पहले इस कंफ्यूजन को दूर कर लें कि अगर वह मिरर जो हमने शीशा जो घर में लगाया है वह अगर 1 फीट का है, 2 फीट का है या छोटा साइज का है, तो उसका किसी भी दिशा में हो, यहां 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 कहीं भी हो, कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही नहीं। दूसरी चीज कि जैसे सैलून हो गया जहां पे चारों तरफ मिरर है, ज्वेलरी शॉप हो गया जहां चारों तरफ मिरर लगा हुआ है, वह न्यूट्रल हो गया, उसका कोई डायरेक्शन के अनुसार कोई भी इफेक्ट नहीं है। यह बात दिमाग में लगा लेनी है। दूसरी बात कि अगर वह छोटे साइज का है, यानी कि 1 फीट का है, 1.5 फीट का है या और उससे छोटा साइज का है, तो उसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता घर में, चाहे उसे कहीं भी यूज करें। प्रभाव तब वह विशेष रूप से देता है जब उसका साइज 2.5 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, यानी कि लंबे चौड़े आदम कद स्थिति में हो, जो ड्रेसिंग टेबल के रूप में हम लोग यूज करते हैं। या हमारे घर में जो एक गोदरेज होता है, वह लॉकर बड़ा सा होता है, उसमें शीशा लगा हुआ होता है, यह इफेक्ट करता है क्योंकि उसका लेंथ, लंबाई चौड़ाई ज्यादा होता है, तो उसमें एरिया को वह वाइड करता है और उस एरिया को जिस भी दिशा में होता है उस दिशा को बढ़ा देता है। यानी कि अगर साउथ ईस्ट अग्निकोण में अगर बड़े साइज का शीशा लगाएंगे तो इस दिशा को गुण धर्म को बढ़ा देगा, यानी कि एक्सीडेंटल केस होने की संभावना बनाता है, अग्निकांड होने की संभावना बनाता है, रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड परेशानियां उत्पन्न कर सकता है, यह संभव है। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि अगर छोटे साइज का है, हमारा बाथरूम में लगा हुआ है या हमारे वॉश बेसिन के पास लगा हुआ है, तो इन सब का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वह किसी भी दिशा में हो, ये क्लियर कर लीजिए। अब रह गई कि बड़े, तो कोशिश करें कि यह हाफ पार्ट जो होता है इससे ऊपर के तरफ ही, यानी कि आधा पश्चिम, आधा पूर्व और पूरा उत्तर, इन दिशाओं में अगर आप घर में ड्रेसिंग टेबल रखते हैं, बड़ा सा दर्पण लगाते हैं, तो उसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इन दिशाओं में अगर वह होगा तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ना लाजिमी है, जरूर वह अपना असर दिखाएगा। कोशिश करें, अगर संभव है तो उसे इस तरफ में शिफ्ट करें, अगर शिफ्ट नहीं कर सकते तो अगर इस दिशा में है, दक्षिण दिशा की तरफ, आधा दक्षिण से पूर्व के लेकर इधर है, तो उसको चारों तरफ से ग्रीन कलर से, सूखा पंखी कलर से पेंट कर दे या टेप लगा दे। और अगर दक्षिण पश्चिम के तरफ में है तो येलो कलर, पीला कलर से उसे चारों तरफ से पेंट कर दे या टेप लगा दे, ऐसा, और उसे कवर करके रखें, कोशिश करें कवर करके रखें ज्यादातर, तो वह नकारात्मक प्रभाव उसका कम जाएगा, बहुत सा कम जाएगा। अब मैं समझता हूं कि आप इस संशय से दूर हो गए होंगे कि हमारे घर में ड्रेसिंग टेबल कहां पे रखा जाए या किस साइज का, किस दिशा में दर्पण लगाया जाए, मिरर लगाया जाए। तो यह मिथ बहुत बड़ा था, बहुत से लोगों का यह प्रश्न था, इसलिए हमने इसे बताने का कोशिश किया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व सदैव आपके लिए बना है, आपके दुख पीड़ा परेशानी में सदैव यह प्रयत्नशील है कि आपसे के जीवन से दुख पीड़ा परेशानी को कैसे दूर किया जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।